everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to discuss the question and answers of class 7th NCERT Science chapter number 16. So let's begin with me. The first question is the fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. कि जो हमारा फ्रेश वाटर होता है जो कहाँ पर स्टोर होता है हमारे ग्राउंड के अंडरग्राउंड जो हमारा पानी स्टोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कंपैरेटिवली जो हमारा रिवर्स या लेक्स में पानी में मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो यस इट इज़ अ ट्रू थिंग क्योंकि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू अ रिवर्स एंड लेक्स. Now the second one is water shortage is a problem faced by only by people living in a rural areas. कि जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है दैट मीन जो पानी की कमी है वो सिर्फ रूरल एरियाज़ के पीपल्स जो होते हैं मतलब जो गांव के लोग होते हैं सिर्फ उन्हें ही फेस करनी पड़ती है. सो नो इट इज़ रॉन्ग. सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे फॉल्स. वाई इट इज़ सो बिकॉज रूरल एरियाज़ में इतना ज़्यादा नहीं होता है अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज हो रही है. एंड वाई इट इज़ सो क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो पक्की हो चुकी है. हम पक्की ज़मीन करते हैं पक्का घर बनाते हैं. सो व्हाट विल हैपन कि जो सिपिंग ऑफ वाटर है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वहाँ का जो पानी है वो वहाँ से मूव आउट करके कहीं और पर चला जाता है. दैट इज़ वाई वहाँ का जो वाटर है शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाती है ड्यू टू फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि फैक्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा लगती हैं हमारे शहरों में और हम क्या करते हैं हम फॉरेस्ट एरिया को कट कर देते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ थिंग जिससे कि क्या होता है वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस की जाती है. सो एज सच ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ रूरल एरियाज़ के लोग ही इस चीज़ से सफ़र करते हैं. इवन अर्बन एरियाज़ के लोग भी इससे सफ़र करते हैं. तो जहाँ पर भी ज़्यादा वेस्टेज होगा वहाँ के लोग एक्चुअल में वाटर शॉर्टेज का सामना ज़रूर करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज़ वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड. तो क्या जो रिवर का वाटर होता है क्या वही एक सोर्स है सिर्फ ओनली सोर्स है मतलब सिर्फ एकमात्र रास्ता है किस चीज़ के लिए कि जो हम खेतों में पानी देते हैं उसके लिए. सो नो इट इज़ फॉल्स. वाई इट इज़ सो क्योंकि हम ग्राउंड वाटर से भी लेते हैं. आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि ड्रिप इरीगेशन के थ्रू भी क्या होता है थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो आपके प्लांट्स तक चला जाता है. सो व्हाट विल हैपन कि हम क्या करते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ रिवर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है फॉर आर इरीगेशन पर्पस. आफ्टर दैट द डी रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अ वाटर. कि रेन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है वाटर का. सो यस इट इज़ ट्रू. एंड वाई इट इज़ सो क्योंकि जो आपने देखा होगा जो वाटर साइकिल होता है आइदर इट कुड बी इवेपोरेशन है कंडेंसेशन है प्रेसिपिटेशन है. सो वो क्या हो रहा है वो एक्चुअल में मेंटेन किया जा रहा है कि आपका जो वाटर है वो क्या हो वो मेंटेन रहे. आपका सी में से वाटर इवेपोरेट हो रहा है आफ्टर दैट वो कंडेंस हो रहा है फिर वो रेन के थ्रू वो वापस से ज़मीन पर आ रहा है एंड देन सिपिंग ऑफ वाटर हो रहा है. मतलब जो आपकी ज़मीन है वो उसको अंदर लेती है वाटर को एब्जॉर्व करती है और धीरे धीरे वो क्या होता है वो फिल्टर होकर नीचे अंडरग्राउंड वाटर मतलब वाटर टेबल में चला जाता है. सो हेयर व्हाट विल हैपन कि रेन जो है दैट इज़ द यस इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अ वाटर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज. तो अगर हम आप देखते हो कि हम हर दिन जो है ग्राउंड वाटर निकालते हैं और कितने सारे पॉपुलेशन हैं यू कैन सी इट ओवर हेयर. तो व्हाट हैपन इज़ कि कैसे वो चीज़ रिचार्ज होती है दैट मीन्स वो कैसे मेंटेन रहता है जो अंडरग्राउंड वाटर है कि हम इतना पानी निकालते हैं स्टिल हमें पानी जो है वो अंडरग्राउंड मिल जाता है. सो रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस पास थ्रू द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. तो जो आपका रेन वाटर है या फिर कोई भी वाटर बॉडी से जो आपका पानी निकल रहा है लाइक आपने वाटर जो है वो अंडरग्राउंड से निकाला और आपने अपने खेतों में दे दिया. सो व्हाट विल हैपन वो वापस से क्या होगा वो एब्जॉर्व करेगी सॉइल फिर वो धीरे धीरे इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा सॉइल के थ्रू वो कहाँ जाएगा वो वापस से अंडरग्राउंड में चला जाता है. सो हेयर क्या होता है कि आपका जो रेन वाटर है या वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ क्या होती है जैसे लेक्स है रिवर्स है सी है. तो यहाँ से जो वाटर होता है वो आपका अंडरग्राउंड में चला जाता है इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू. अब इनफिल्ट्रेटेड वाटर दैन गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द एक्यूफायर डीप अंडर द ग्राउंड. और आफ्टर दैट जो आपका ये इनफिल्ट्रेटेड जो वाटर होता है ये क्या होता है ये जमा होने लगता है एक्यूफायर में. जो आपके ग्राउंड के अंदर एक्यूफायर होता है वो वहाँ पर जमा होने लगता है.
There are some layers of impermeable rocks which prevent the water in the एक्यूफायर फ्रॉम सीपिंग डाउन फर्दर। और एक्यूफायर क्या करता है, वो आपका जो वाटर है जो कि इनफिल्ट्रेशन के हिसाब से, मतलब इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू अंदर चला गया ज़मीन के अंदर, तो एक्यूफायर क्या करता है, उसको रोक देता है कि वो और ज़्यादा डीप में ना जाए। नाउ इन दिस वे द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। और इस तरीके से क्या होता है, आपका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है और आप आराम से उसको निकाल सकते हो फॉर योर डेली हाउस होल्ड वर्क और एनीथिंग एल्स।